इन इतने सारे लोगों को ले जाया जा रहा था और जाहिर सी बात है दुर्घटना जो है वो यहां पर पेश आई। और इससे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई थी, खत्म हो गई और कई अहम फैसले हुए हैं। सबसे बड़ा फैसला शराब नीति को लेकर लिया गया है कि प्रदेश में अब सभी अहाते बंद किए जा रहे हैं। जी हां, प्रदेश के सभी अहाते बंद किए जा रहे हैं। अहाता मायने शराब की दुकान के पास में, उसके बाजू में जो स्थान होता है जहां पर शराब पीने की अनुमति पहले होती थी, इसको बंद करने का फैसला ले लिया गया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दुकान में बैठकर पीने की भी अनुमति अब नहीं रहने वाली। गृह मंत्री ने फैसलों की जानकारी दी है मीडिया को। नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि 2010 से अब तक नई शराब की दुकान कोई खोली नहीं गई है, बंद जरूर हुई है। नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान 64 दुकानें बंद की गई हैं, यह भी उन्होंने मीडिया को बताया है। क्या कहा है, पूरी जानकारी उन्होंने कैबिनेट के फैसलों की दी, सुनिए जरा। 100 बार थे, 100 बार पर भी बैठकर मदरा पीने की अनुमति थी। ऐसे 100 बार भी सारे मध्य प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं। अहाते भी बंद किए जा रहे हैं, 100 बार भी बंद किए जा रहे हैं। मदरा दुकानों केवल मदरा की ही बिक्री की जाएगी। दुकानों पर बैठकर मदरा पान की सुविधा भी अब प्रदेश में बंद हो जाएगी। अभिप्राय मेरा यह है कि शराब को हतोत्साहित करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसी तरह से सभी हमारे जो धार्मिक संस्था, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, इनकी दूरी 50 मीटर हुआ करती थी, उसे बढ़ा के अब 100 मीटर किए जाने का, और सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं, अभी तक 1-2 का ही मार्ग था, अब सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं। वासु चौरे हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। वासु, बहुत बड़ा फैसला, और इस फैसले की मांग भी एक प्रकार से की जा रही थी। जनता भी चाहती थी कि शराब की दुकानों को कम किया जाए, शराबबंदी हो। उमा भारती चाहती थी, मोर्चा खोल दिया था, और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक प्रकार से प्रेशर था शराब को लेकर, नई नीति ठीक से निर्धारित करने को लेकर। बड़ा फैसला हो गया, अहाते बंद हो जाएंगे, शॉप बार बंद हो जाएंगे, तो पीने वाले जो यहां वहां पीकर उपद्रव करते हैं, शायद वो भी बंद हो जाए। सरकार का बहुत अहम फैसला है। निश्चित तौर पर देखिए, चुनावी साल है मध्य प्रदेश में और सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया है, बड़ा फैसला लिया है। उमा भारती की कई सारी मांगों को मांगने का काम भी इस पूरे फैसले के दौरान नजर आ रहा है। जो मांगे उन्होंने उठाई थी, खासतौर पर आपको ध्यान होगा कि उमा भारती ने कहा था कि शैक्षणिक धार्मिक संस्थाओं के आसपास शराब की दुकानें ना हो, तो उसकी दूरी के लिए जो प्रावधान था उसको डबल कर दिया गया है, 50 मीटर से बढ़ाकर 100 मीटर तक कर दिया गया है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि जो क्षेत्र रहवासी क्षेत्रों के बीच में शराब की दुकानें होती हैं उनको और ज्यादा ना खोला जाए, ना बढ़ाया जाए। किसी भी तरीके की नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी, इसको लेकर कोई बात इस नई शराब नीति में ब्रीफ नहीं की गई है। वहीं अगर ये भी देखा जाए कि शराब दुकानों पर बैठकर शराब पीने की बात, चाहे वो साफ बार में हो या फिर अहातों के माध्यम से हो, उसको पूरी तरह से मध्य प्रदेश में बंद किए जाने का निर्णय लिया है। ये सबसे बड़ा फैसला शराब नीति के तहत अगर बात की जाए 2023 की जो शराब नीति आई है उसमें लिया गया है। और चाहे उमा भारती हो या फिर विपक्ष हो, देखिए उमा भारती ने जब शराब को लेकर सवाल खड़े किए थे तो विपक्ष ने भी उमा भारती का साथ दिया था, उनका समर्थन किया था और सरकार को शराब को लेकर, शराब नीति को लेकर आड़े हाथों लेने का काम किया था। और यही तमाम पॉलिटिकल जिस तरीके से सिनेरियो रहा है शराब को लेकर, उसके मद्देनजर कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक हुई थी और नरोत्तम मिश्रा ने जो जानकारी दी है। अब देखना होगा कि इस नई शराब नीति पर आगे उमा भारती का क्या कुछ रुख रहता है, विपक्ष का क्या कुछ रुख रहता है। लेकिन एक स्पष्ट मैसेज देने की जरूर ये बात की गई है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही थी कि मध्य प्रदेश में शराब के खिलाफ जन अभियान चलाया जाएगा और शराब के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा, उसका कहीं ना कहीं एक प्रतिबिंब इस पूरी नई शराब नीति का जो जिक्र हो रहा है उसमें दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। और आपने भी जैसा कि जिक्र किया कि इस नई शराब नीति से जिसमें सरकार दावा कर रही है कि शराब को पूरी तरह से उत्साहित करने की दिशा में सरकार ने काम किया, इसका असर दिखाई दे, लोग शराब के खिलाफ जागरूक हो, शराब के जो दुष्परिणाम है उसके खिलाफ लोग जागरूक हो। जिस तरीके से कुछ सुविधाएं
शराब का सेवन करने वाले लोगों को जो मिल जाती थी, हाथों में बैठकर शराब पी लेते थे या फिर साहब बार में वो शराब पी लेते थे, उनको बंद किया गया है, उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसा गया है। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला हुआ है कि जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं लोग, उनके खिलाफ अब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी बढ़ाई जाएगी और उनके ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किए जाने पर भी विचार इस पूरी कैबिनेट की बैठक में और नई शराब नीति के तहत किया गया है। तो ये भी एक बड़ा फैसला, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं उसके चलते कई बड़े हादसे भी हो जाते हैं। अब इस पर जमकर सियासत भी आने वाले समय में होगी और देखना होगा कि विपक्ष से कैसे टैकल करता है और विपक्ष कैसे लेता है। और सबसे बड़ी बात यह कि उमा भारती इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं। क्या उमा दीदी खुश हो जाएंगी या फिर कुछ और भी वो चाहती थी, और उसके बाद उमा दीदी क्या कोई नई मांग भी रख देंगी, देखना होगा। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब देखते हैं 15 सेकंड में खबरें। ये मोदी